गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 175। ये सेकंड क्लास की हिंदी की वर्कशीट है और आज की डेट है 22 फरवरी। और आज हम अपनी हिंदी की वर्कशीट में जो पाठ हम पढ़ रहे थे नटखट चूहा, उसी को ही आज हम उसी की कार्यपत्रिका करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। बच्चों, पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिवीजन और कार्यपत्रिका का मतलब होता है वर्कशीट। यानी कि आज हम जो वर्कशीट है हमारी वो रिवीजन वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी ने पाठ नटखट चूहा पढ़ लिया होगा व साथ ही साथ आपने पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी उत्साहपूर्वक किया होगा। तो बच्चों, आई होप आप सभी ने नटखट चूहा पाठ पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। आप वहाँ पे उस लिंक पे टच करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने नटखट चूहा पाठ आपको पढ़ाया है। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। तो हमने क्या क्या सीखा और हमने इससे पहले वर्कशीट्स में क्या क्या किया है वो हम एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, नीचे एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। अब ये गद्यांश क्या होता है? गद्यांश जो है वो गद्य जमा अंश से मिलकर बना है। गद्य का मतलब होता है पैराग्राफ और अंश का मतलब होता है पाठ। तो गद्यांश का मतलब हुआ कि आपकी स्टोरी का एक पैराग्राफ का एक पार्ट आपको दिया गया है। तो चलिए हम रीड करते हैं कि गद्यांश में हमें क्या दिया है। चूहा बहुत खुश हुआ, शान से राजा के सिंहासन पर बैठ गया और वह काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। तो बच्चों, ये जो गद्यांश है ये आपने अपनी पुस्तक में भी पढ़ा होगा। ये बिल्कुल एंड का गद्यांश है जिसमें कि जब चूहा सिंहासन पर बैठ जाता है तो वो बहुत खुश होता है और वो क्या क्या करता है ये बताया गया है। अब इसके बाद हम जो नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं वो करेंगे। चूहा शान से किसके सिंहासन पर बैठ गया था? तो चूहा किसके सिंहासन पर बैठा था बच्चों? चूहा राजा के सिंहासन पर बैठा था। तो इसका उत्तर क्या होगा? राजा के सिंहासन पर। तो आपको कैसे लिखना है? हम क्वेश्चन में से ही आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे चूहा शान से। अब किसके की जगह आएगा? राजा के, क्योंकि वो किसके सिंहासन पर बैठा था? राजा के। राजा के सिंहासन पर बैठ गया था। तो ये आपके क्वेश्चन में से ही आप उठा लो और उसी में से ही आप आंसर लिख दो कि चूहा शान से राजा के सिंहासन पर बैठ गया था। चूहा किस समय अपने घर को चल दिया? तो चूहा किस समय अपने घर को चल दिया था? जब वो सिंहासन पर बैठ गया था तो वो काफ़ी देर तक बैठा रहा। फिर जब रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो वो अपने घर चल दिया था। यानी वो कौन से समय अपने घर चला? रात को। तो इसका उत्तर क्या होगा? रात को। किस समय अपने घर चल दिया था? चूहा रात को अपने घर चल दिया था। चूहे ने अपनी चमकीली टोपी किसको दिखाई? अब चूहे ने अपनी चमकीली टोपी किसे दिखाई थी? इस गद्यांश में चूहा किसे दिखा रहा है अपनी टोपी? उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। तो इस गद्यांश के अनुसार चूहा किसको अपनी टोपियां दिखा रहा है? अपने साथियों को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आएगा, आप क्वेश्चन में से ही लिखेंगे चूहे ने अपनी चमकीली टोपी। यहाँ पर क्या आएगा? किसको की जगह आएगा? अपने साथियों, अपने साथियों को दिखाई। आपको प्रश्न में से ही लिखना है चूहे ने अपनी चमकीली टोपी अपने साथियों को दिखाई। इसके बाद अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए शब्दों को अनुस्वार की ध्वनि के अनुसार बोलकर पढ़िए और सही वर्तनी वाले शब्दों को पहचानकर उस पर सही का निशान लगाइए। अब अनुस्वार क्या होता है बच्चों? जो अंक की मात्रा होती है ना, किसी भी शब्द के ऊपर जो अंक की मात्रा लगती है उसे अनुस्वार बोलते हैं, क्योंकि आप वो जो स्वर है वो आप नाक से उसकी आवाज़ आती है, इसलिए। तो सबसे पहले दिया गया है, ये लिखा है अंजलि लिखा है, लेकिन यहाँ पर बिंदु कहाँ लगा हुआ है? ल पर लगा हुआ है, अजली हो रहा है ये, तो ये कोई वर्ड नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर अंजलि पर अंक की मात्रा है तो ये सही है, और ये भी गलत है। इसमें अजंगली ज पर बिंदु लगा हुआ है तो ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा अंजलि, लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ है, इसमें जो है बड़ी की मात्रा लगती है, लेकिन यहाँ पर शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है और छोटी की मात्रा लगी हुई है। इसके बाद है पलंग, तो यहाँ पे प की अंक की मात्रा लगी हुई है, ये गलत है। यहाँ पे पलंग में ग पर लगी हुई है, ये भी गलत है। जो सही वाला है वो ये है, पलंग, लंग, ल पर आवाज़ आ रही है इसलिए हम ल पर बिंदु लगाएंगे अनुस्वार का। इसके बाद है जंगल लिखा हुआ है, तो ये है जंगल, जंगल, जंग पर आपको अंक की आवाज़ आ रही है तो यानी कि आप ज पर बिंदु लगाएंगे, और पहले वाले में ज पर ही बिंदु लगा हुआ है तो यानी ये एकदम सही है, और ये दोनों गलत है। पाठ में आए दर्जी शब्द में र की आवाज़ है, जिसे ऊपर निशान इस प्रकार से निशान लगाकर लिखा जाता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर र का निशान लगाकर पूर्ण शब्द को दी गई खाली जगह में लिखिए। जैसे यहाँ पे ग म गम लिखा है, इसमें हम र की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? गर्म बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे प व लिखा है तो इसको हमें पर्व बनाना है। पर्व का मतलब होता है त्योहार, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आपको व पर इस प्रकार से र की मात्रा लगानी होगी। इसके बाद है खच, तो खच से हम क्या बना सकते हैं? खच से हम खर्च बना सकते हैं, तो खर्च में भी आप च पर र की इस प्रकार से मात्रा लगा देंगे। इसके बाद है सूर्य, तो सूर्य को हम सूर्य बना देंगे, तो य पर हम इस प्रकार से मात्रा लगा देंगे। इसके बाद है पाक, पाक से हम पार्क बना सकते हैं, तो हम क पर इस प्रकार से र का जो है निशान लगा देंगे। पाठ के आधार पर प्रत्येक वाक्य के सामने दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अब पाठ के आधार पर हमें जो शब्द दिए गए हैं, हमें चॉइस दी गई है, उसमें से जो सही है वो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। दुकानदार ने चूहे को रेशमी डैश दिया। क्या दिया? कपड़े दिया या कपड़ा दिया? दुकानदार ने क्या बहुत सारे कपड़े दिए थे? जी नहीं, दुकानदार ने सिर्फ एक कपड़ा दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा? कपड़ा। आपको क्या लिखना है? कपड़ा। चूहे ने टोपी पर सुंदर डैश लगवाए। सितारे लगवाए, सितारा लगवाया, तो क्या चूहे ने सिर्फ एक सितारा लगवाया था? नहीं, चूहे ने उसमें कई सितारे लगवाए थे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये वाला। सभी दोस्त चूहे की डैश सुनना चाहते थे। कहानियाँ, कहानी, तो चूहा कहानियाँ सुनाने वाला था। क्या बहुत सारी कहानियाँ सुनाने वाला था या अपनी एक कहानी सुनाने वाला था? तो चूहा उनको अपनी एक कहानी सुनाने वाला था, तो इसका सही उत्तर होगा ये, कहानी। अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 53 का प्रश्न 1 को कीजिए। अब इसके बाद आपको अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका वर्क बुक का पेज नंबर 53 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है, लेकिन आप इसको यहाँ पर दोबारा एक बार देख लीजिए। तो बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 53। इसका हमें पहला प्रश्न करना है। नटखट चूहा पहले किसके पास गया था, फिर किसके पास? सही क्रम में लिखिए। आपको सही क्रम में लिखना है कि चूहा पहले किसके पास गया था, उसके बाद किसके पास गया था और फिर किसके पास गया था। ठीक है, तो सबसे पहले राजा किसके पास गया था? तो चूहा सबसे पहले कपड़े वाले के पास गया था, तो यहाँ पर क्या आएगा? कपड़े वाला, कपड़े वाला।
अब कपड़े वाले से जब उसने कपड़ा ले लिया था तो फिर वो कहाँ गया, फिर वो टोपी बनवाने के लिए दर्जी के पास गया। तो इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, दर्जी आएगा। अब दर्जी के पास से उसने टोपी बनवा ली तो फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो उस पर सितारे लगवाने के लिए सितारे वाले के पास जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, सितारे वाला। अब सितारे वाले से उसने सितारे भी लगवा लिए अपनी टोपी पर, तो फिर वो किसके पास गया था, वो अपनी टोपी दिखाने के लिए राजा के पास गया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, राजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम वापस से अपनी वर्कशीट पर चलते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। वातावरण साफ रहने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। बच्चों से कहिए कि वे हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी। इसे सभी बच्चे करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर टीचर को भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।